वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 पेश किया है और इस बजट को लेकर आम आदमी, मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं और इन्वेस्टर सभी की नजरें टिकी हुई थी। बजट 2026 में सरकार ने साफ संकेत दिया है कि उसका फोकस लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट पर है। हेल्थ, एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जैसे सेक्टर्स को इस बार ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। हालांकि कुछ लोगों को इस बजट से राहत मिली है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे भी हैं जिन्हें डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई है। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल क्लास और इनकम टैक्स की। मिडिल क्लास को उम्मीद थी कि सरकार इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव करेगी और टैक्स बर्डन कम करेगी, लेकिन बजट 2026 में टैक्स स्लैब को लेकर कोई नया अनाउंसमेंट नहीं किया गया। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 12 लाख तक की ईयरली इनकम पर नो टैक्स का रूल पहले की तरह ही कंटिन्यू रहेगा। इसका मतलब है कि टैक्स स्लैब में कोई इंक्रीज या फिर डिक्रीज नहीं किया जाएगा। मिडिल क्लास के लिए ये फैसला मिक्स्ड रिएक्शन लेकर आया है। तो वही बात करते हैं हेल्थ सेक्टर के लिए। हेल्थ सेक्टर के लिए बजट 2026 काफी पॉजिटिव माना जा रहा है। गवर्नमेंट ने कैंसर जैसी सीरियस डिसीजेस से जुड़ी 17 लाइफ सेविंग मेडिसिन को सस्ता करने का फैसला किया है। इन मेडिसिन पर ड्यूटी कट दी जाएगी, जिससे इलाज का खर्च खत्म हो जाएगा, यानी कि रेयर डिसीजेस और सीरियस इलनेस के पेशेंट के लिए ये एक बड़ी राहत है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे हेल्थ केयर एक्सेस बेहतर होगा। वहीं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर इस बार बजट में स्ट्रॉन्ग फोकस देखा गया है। गवर्नमेंट ने वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को सपोर्ट देने के लिए शी मार्ट स्कीम को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। इसके तहत वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए कम्युनिटी ओन्ड शॉप्स बनाई जाएंगी। यहाँ पर छोटे कारोबार करने वाली महिलाओं को मार्केट एक्सेस मिलेगा, यानी कि वे अपनी चीज मार्केट तक पहुँचा सकेगी। इसके साथ ही लखपति दीदी स्कीम को और एक्सपेंड किया जाएगा और बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ज्यादा महिलाएं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सके। फार्मर्स के लिए यानी किसानों के लिए बजट 2026 में ट्रेडिशनल क्रॉप्स यानी कि पुराने क्रॉप्स के बजाय हाई वैल्यू क्रॉप्स पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने कोकोनट, बादाम, कोकोआ और अखरोट जैसी क्रॉप्स को प्रमोट करने का फैसला किया है, क्योंकि मार्केट में इनके ज्यादा दाम मिलते हैं। वहीं कोकोनट प्रमोशन स्कीम के तहत करीब 1 करोड़ किसानों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा 500 वाटर बॉडीज और अमृत सरोवर्स में फिश फार्मिंग को स्ट्रेंथन किया जाएगा, यानी कि देश में 500 जलाशय और अमृत सरोवरों में फिश फार्मिंग जो है यानी कि मछली पालन को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। तो वहीं बजट के बाद शेयर मार्केट में बिग रिएक्शन देखने को मिला है। खासकर ऑप्शन ट्रेडिंग करने वालों को बड़ा झटका लगा है। गवर्नमेंट ने ट्रेडिंग टैक्स को 0.01% से बढ़ाकर 0.5% कर दिया है। जैसे ही ये अनाउंसमेंट हुआ, शेयर मार्केट में काफी गिरावट देखने को मिली और कई स्टॉक्स रेड जोन में चले गए। ट्रेडर्स का कहना है कि इससे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग एक्सपेंसिव हो जाएगी। इनकम टैक्स सिस्टम को सिंपल बनाने के लिए गवर्नमेंट ने बड़ा कदम उठाया है। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इनकम टैक्स फॉर्म को और इजी किया जाएगा, ताकि कॉमन टैक्स पेयर को परेशानी ना हो। यानी कि 1 अप्रैल 2026 से न्यू रूल्स लागू होंगे, जिनके तहत टेक्निकल मिस्टेक्स पर जेल की वजह पेनल्टी देनी पड़ेगी। यानी कि अगर किसी से भी कोई भी छोटी मोटी मिस्टेक्स भी होती है टेक्निकल, तो उसे पेनल्टी देनी होगी। वो पेनल्टी उतनी ही होगी जितनी कोई बड़ी मिस्टेक के लिए होगी। इससे ऑनेस्ट टैक्स पेयर को रिलीफ मिलेगी। तो वहीं फॉरेन ट्रैवल करने वालों के लिए बजट 2026 जो है बहुत अच्छी खबर लेके आया है। ओवरसीज टूर पैकेजेस पर लगने वाला TCS अब सिर्फ 2% कर दिया गया है। पहले ये रेट 5% से लेकर 20% तक था। अब TCS रेट फिक्स्ड रहेगा, जिससे फॉरेन ट्रैवल थोड़ा अफोर्डेबल हो जाएगा और टूरिज्म सेक्टर को भी फायदा मिलेगा। टूर पैकेज हो तो उसके लिए सिर्फ 2% TCS काटा जाएगा। तो वहीं बजट में ये भी साफ किया गया है कि कौन कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन कौन सी चीजें जो है सबसे महंगी हुई है। तो बात करते हैं चमड़े की कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सस्ते हुए हैं। वहीं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, सोलर एनर्जी प्रोडक्ट्स और कैंसर मेडिसिन सस्ती हुई हैं। वहीं अल्कोहल, सिगरेट, स्क्रैप और मिनरल्स महंगे हो चुके हैं। इसका डायरेक्ट इफेक्ट कंज्यूमर्स पर पड़ेगा। एजुकेशन और रिसर्च के लिए बजट 2026 फ्यूचर ओरिएंटेड माना जा रहा है।
गवर्नमेंट ने 5 न्यू वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज खोलने का ऐलान किया है। हायर एजुकेशन के लिए स्टेम इंस्टीट्यूट्स बनाए जाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में गर्ल्स हॉस्टल बनाने की योजना रखी है ताकि गर्ल्स एजुकेशन को बढ़ावा मिल सके। इसके साथ ही एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी के एलिए एडवांस्ड टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और वहीं आयुर्वेदिक और योगा इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया जाएगा। डोमेस्टिक इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने के लिए सरकार ने 3 केमिकल पार्क्स और एक मेगा टेक्सटाइल पार्क बनाने का प्रपोजल रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए 40,000 करोड़ का बजट तैयार किया गया है। अब इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को मजबूती मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी। तो वहीं कुल मिलाकर बजट 2026 डेवलपमेंट फोकस्ड बजट कहा जा सकता है। मिडिल क्लास को डायरेक्ट टैक्स रिलीफ कम मिला है और शेयर मार्केट ट्रेडर्स पर प्रेशर बढ़ा है, लेकिन हेल्थ, वुमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन और इंडस्ट्री के लिए किए गए फैसले लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को मजबूत कर सकते हैं। ये बजट शॉर्ट टर्म बेनिफिट से ज्यादा फ्यूचर ग्रोथ पर फोकस करता नजर आ रहा है।